हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 2, दैट इज़ द चैप्टर इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो पार्ट नंबर 1 जो है चैनल पर अपलोड हो चुका है। सो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकता है। चैप्टर नंबर 1 चैनल पे जाके विजिट कर सकता है। ओके, सो क्लास 12 का जो है फिज़िक्स हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस से जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर। सो स्टार्ट करते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, सो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पे, जनरेटर का है। सो जनरेटर हमारा क्या होता है बेसिकली अगेन। सो थोड़ा जो है यहाँ पे थ्योरी टाइप ये देख लेते हैं हम लोग क्या है एग्जैक्टली। सो वी हैव लर्न द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। सो बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज सेम एज दैट ऑफ मोटर। सो जो जनरेटर होता है जिससे हम लाइक समझिए कि आप जो है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो स्टोर होता है। लाइक जैसे आपको पता है जैसे पावर जनरेटर होता है, जब भी आपका इलेक्ट्रिक कट हो जाता है या इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके एब्सेंस में वो जो जनरेटर रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई कर सकता है। सो दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ जनरेटर। तो समझे आप जो स्पेशलिटी क्या है वो जनरेटर का। सो in this case the armature is turned by some external agency torque as shown in this figure। देखो एक्चुअली मैं बताने जाऊँ तो आपका जो ये डायग्राम है ना, जो इन्होंने बुक में आपको बताया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में है। सो ये जो है एक्चुअल अप्रोप्रिएट डायग्राम नहीं है एक्चुअली देखने जाओ तो। आप अगर आप गूगल पे टाइप करोगे जो आपका स्कीमेटिक जनरेटर होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जो कंपोनेंट्स आपके होते हैं एक्चुएटर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं आपका। सो उसमें जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स है उसका फुल जो वर्किंग होता है कंस्ट्रक्शन, तभी जाके आपका जो है स्कीमेटिक जनरेटर जो है वो बेसिकली तैयार होता है। तो इन्होंने आपको जो है टॉर्क के टर्म में यहाँ पे बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक नॉर्थ पोल दे रखा है, एक साउथ पोल है, और ये जनरेटर जो है या आप समझ लीजिए ये कॉइल इस तरीके से कुछ आप कंसिडर कर सकते हो। और इसके बीच में जो रॉड है, अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे एक जो है जाने के लिए है करंट सप्लाई करने के लिए, ये जो मूविंग कॉइल कैसा होता है हमारा, सो राइट। सो एक जो है आपका इन गोइंग करंट है और एक जो है यहाँ पे आउट गोइंग है, सॉरी आउटकमिंग है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो टर्मिनल है, फर्स्ट वाला जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है इसमें क्या प्रोसेस होता है बेसिकली, आपका लाइट जो है यहाँ पे ग्लो होता है जब भी यहाँ पे अप्लाइड टॉर्क जो है अप्लाई होता है। तो उस केस में आपका ये जो कॉइल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है, ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसका वर्किंग क्या है, ये रोटेट होता है। सो ये रोटेट होगा तो यहाँ से जो है यहाँ पे आपका सप्लाई पास होने के बाद इस टर्मिनल से ये बल्ब को मिलेगा। तो ये बल्ब को जैसे ये करंट पास हो जाएगा यहाँ तक आएगा तो आपका जो है यहाँ पे बल्ब ग्लो होना चालू हो जाएगा। सो इसको आप बोल सकते हो आपका जो है स्कीमेटिक जनरेटर। सो एज द कंडक्टर वायर्स कट अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ फोर्स एंड इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू BLV। देखो हमारा E का क्या फॉर्मूला है, BLV है, राइट। सो ये हमने कवर किया हुआ है लास्ट के वीडियो में। सो इसलिए बोल रहा हूँ अगर अभी तक आपने इंड्यूस्ड EMF का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको जो है लास्ट का जो मेरा वीडियो वो जाके देखना है आपको पहले। सो आपका जो है वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो राइट, सो E का जो वैल्यू है BLV इन्होंने दिया है, जो कि प्रोड्यूस करता है आपका कम्यूटेटर जो टर्मिनल्स रहता है, टर्मिनल्स ऑफ कम्यूटेटर। सो द इंड्यूस्ड EMF इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ रोटेशन। सो ये प्रोपोर्शनल है आपका जो इंड्यूस्ड EMF है वो किससे, स्पीड ऑफ रोटेशन ओमेगा ऑफ द आर्मेचर। सो ये जो है आपका ये इसकी बात हो रही है यहाँ पे, जो आपका कॉइल है या आर्मेचर जो टर्म इन्होंने यूज़ किया है, तो इसके रोटेट होने पे जो है आपका स्पीड जो है यहाँ पे जो भी उसका स्पीड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके इंड्यूस्ड EMF से, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 केसेस है अलग अलग डायग्राम के, और यहाँ पे तीनों कंडीशन में आपका नॉर्थ पोल दिया है, इन्होंने एक साउथ पोल दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे वेव फॉर्म जनरेशन कैसे होता है, लाइक आपका कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। सो ये जो स्ट्रक्चर अभी हमने देखा यहाँ पे बेसिकली, सो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे रोटेशन टुवर्ड्स एस होगा आपका, ये डायरेक्शन टुवर्ड्स एस होगा, फिर वो बाउंस बैक होके कहाँ पे आएगा आपका जो है नॉर्थ पोल की तरफ आ जाएगा, राइट। सो वेव फॉर्म इन्होंने कैसा दिया है यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस दिया हुआ है यहाँ पे, और आपका जो है पॉइंट ABC है। सो ये वेव फॉर्म जनरेशन है बेसिकली यहाँ पे। सो इसका मोशन जो है डिपेंड करेगा आपके एक्स के वैल्यूज़ पे। सो इतना ही समझना है आपको, जो वेव फॉर्म है आपका जो है वो क्या है, डिपेंडेबल है ऑन द वैल्यूज़ ऑफ एक्स और ऑन द वैल्यूज़ ऑफ इट्स आर्बिट्ररी पॉइंट। ओके, सो ठीक है।
सो यहाँ पे एग्जांपल है वो देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे भी और 2-3 टॉपिक्स है तो उसको भी कवर कर लेंगे। सो अ कॉइल कंसिस्ट ऑफ 400 टन्स ऑफ वायर, एन का वैल्यू दे दिया आपको, ईच टन इज स्क्वायर ऑफ साइड डी, डी का वैल्यू आ गया। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल इज टर्न्ड ऑन। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टेड टुवर्ड्स आपका परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन है, ओके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, सो इसको टर्न ऑन कर दिया है। सो इफ़ द फील्ड चेंजेस लीनियरली फ्रॉम, आपको यहाँ पे जो है चेंजिंग का दिया हुआ है 0 to 0.5 टेस्ला इन 0.8, सॉरी यहाँ पे जो है आपको 0.8 सेकेंड है। सो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का इन द कॉइल विच द फील्ड इज चेंजिंग। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको क्या, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, d∅dt होता है हमारा, फ्लक्स जो होता है बी ए होता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू, राइट, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए। सो d∅dt में आप सब्सटीट्यूट कर दो और मल्टीप्लाई बाय n आपका नंबर ऑफ टर्न्स जो भी है। सो ये आपको टर्म मिल गया, ये इसके थ्रू आपको क्या करना है, अभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। सो अभी आपको क्या टाइमिंग दिया है, 0 to 0.5 दिया है ना, इनिशियल 0 फाइनल 0.5 बराबर। सो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दो, यहाँ पे जो भी आपका मॉड ई का वैल्यू है, यहाँ पे n का वैल्यू 400 डाल दिया, यहाँ पे आपका n का वैल्यू डाल दिया हमने, और आपका 0.2 का मीटर स्क्वायर जो भी है आपका a का वैल्यू है, राइट, ये रहा आपका a का वैल्यू b/t। सो b का वैल्यू है आपका 0.5 एंड आपका टाइम जो है यहाँ पे 0.8 सेकेंड दिया है, तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट। ओके, सो अभी आपका आता है यहाँ पे इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। ओके, सो ये बेसिकली आपका जो टोटल है ये आपका थर्मल एनर्जी पे वर्क करता है। सो थर्मल एनर्जी हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे। सो पहले देख लेते हैं क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे। सो देखो ये तो जो है ये वाला कॉन्सेप्ट के साथ आपके जो टेक्स्ट बुक में कवर किया है उसको भी हम देखेंगे। सो यू पुल अ क्लोज कंडक्टिंग लूप आउट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v वाइल द लूप इज मूविंग अ क्लॉकवाइज करंट। तो मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, करंट का फ्लो कैसा है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है क्लॉकवाइज है। इसमें पैरामीटर्स आपको देखो फोर्स का दे दिया है आपका, यहाँ पे फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में F1 दिया है, F2 दिया है, F3 दिया हुआ है, साथ ही मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में है, लेंथ L है, वेलोसिटी v है। ओके, सो एंड द लूप सेगमेंट स्टिल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स F1 F2 एंड F3। द रेट एट विच यू डू वर्क इज P इज इक्वल्स टू एफ वी। ये पड़ता है ना हमें कि जो वर्क का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे P का वैल्यू F इंटू वी होगा, राइट। सो F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F1। सो आपका फॉर्मूला क्या है, F के लिए ILB होता है, राइट। सो ILB साइन थीटा होता है, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट को इलाबोरेट कर दोगे L क्रॉस B को, सो LB साइन थीटा मिल जाएगा। सो EMF का आपका क्या होता है, dB/dt होता है ना, है ना। सो आप यहाँ पे देखो ये रहा आपका वैल्यू यहाँ पे dB/dt का है। ओके, सो इसको आप सब्सटीट्यूट कर दो, d/dt जो है आपका और BLX से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये टर्म, और उसके बाद आपको फाइनल टर्म क्या मिलेगा, BLV। आपको EMF का जो है ये क्या मिल जाएगा, BLV, राइट। सो F का फॉर्मूला क्या है, ILB साइन थीटा है, सो साइन 91 हो जाएगा आपका। सो P का वैल्यू क्या है, P इज इक्वल्स टू FV दैट इज इक्वल्स टू B² L² V² अपॉन R। सो ये आ जाता है इसका वैल्यू। यहाँ पे अगर आप देखो तो I का वैल्यू हमारे पास जो है ये बेसिकली BLV अपॉन R हो जाएगा, I का वैल्यू जो है यहाँ पे। ओके, सो BLV अपॉन R हो जाएगा यहाँ पे आपका जो I का वैल्यू है। ILB हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना यहाँ पे, ILB, राइट। सो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सो F का वैल्यू ये आ गया आपको B² L² V अपॉन R। सो B² L² V अपॉन R लेना है और F का वैल्यू और V से मल्टीप्लाई कर देना है, तो V क्या हो जाएगा, V आपका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। सो ये कैसा है आपका, ये रेट ऑफ डूइंग वर्क है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे हुआ यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको I का वैल्यू पता होना चाहिए, I का वैल्यू जो है BLV अपॉन R आ गया। अभी दूसरी बात जो है यहाँ पे EMF का वैल्यू हमारे पास क्या है, BLV है, ये आपका EMF का वैल्यू है, क्योंकि E इज इक्वल्स टू IR भी होता है, ये हमें पता है, राइट। सो I का वैल्यू निकालोगे तो E अपॉन R लिख दोगे आप। सो देखो ये I ले लिया इस तरीके से, ये EMF अपॉन R। सो अभी आप EMF का वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे, BLV सब्सटीट्यूट कर दोगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये BLV हमने निकाला है तो ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे कहाँ पे, EMF के वैल्यूज़ में। सो ये I का वैल्यू निकाल दिया। दूसरा है F का वैल्यू। अभी F का वैल्यू निकालने के लिए हमें ILB का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो देखो I और B का वैल्यू तो पता है हमें, I का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास,
V अपॉन R, राइट। अभी ये L और इंटू बी है, L और इंटू बी करेंगे तो दोनों स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, है ना। सो ये वही लिखा है। अभी यहाँ पे जो है आपका बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर आया, सेम टर्म आया कि नहीं आया, देखो ये है सेम टर्म इसका, है ना। सो अभी P इज इक्वल टू, जब भी आप एफ वी करोगे थर्मल एनर्जी के लिए, सो अभी V आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये F का वैल्यू हो गया, ये पूरा वैल्यू आपका किसका है, F का है, ये V से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया आपको यहाँ पे बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, करेक्ट। समझ गए, आसान था। सो अगेन अभी आई स्क्वायर आर होता है हमारा थर्मल एनर्जी। देखो अगर आप V का वैल्यू आपको पता है ना, P इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा V इंटू आई होता है। सो V का वैल्यू क्या होता है, आई आर होता है कि नहीं, आई आर होता है। सो जब भी V को सब्सटीट्यूट कर देंगे आई आर से और I को मल्टीप्लाई कर देंगे तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर आ जाएगा, आएगा, राइट, राइट है ना। ओके, सो आई स्क्वायर, तो आई का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो वापस, तो आई स्क्वायर आर क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे आई का जो है टोटल वैल्यू आपका पी के टर्म्स में बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर आर। सिंपल था, देखो अभी मैं वापस एक और बार आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, चलो कोई नहीं। सो आई का स्क्वायर कर दो पहले, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय आर किया है तो आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर से आर कैंसिल, तो क्या बच गया आपके पास, अभी आंसर आ गया वो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, तो बस इतना ही लिखा है यहाँ पे इन्होंने। सो यही आ गया आपका फाइनल आंसर। ओके, सो इसका जो है एक्सप्लेनेशन आई होप आपको समझ में आ गया है। नहीं आया तो आप जो है कौन से टाइम पे लाइक आपको नहीं समझ में आया वो पॉइंट आप नीचे डालो, कमेंट में मेरे को बताओ कि क्या प्रॉब्लम हुआ है आपको। और अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हो तो मुझे जो है इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे भी आप पेपर पे लाइक जो भी है लिख कर मुझे बताइए कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, सो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में सॉल्व करके आपको दे दूँगा। ओके, ऑल राइट। सो अभी हमारा इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर जो अभी हमने कवर किया है, वही चीज़ जो है आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है विथ ऑल दैट सेम कंपोनेंट F1 F2 F3। यहाँ पे ये जो डायग्राम है वो चीज़ के लिए डायग्राम दिया है, डायग्राम में थोड़े बहुत चेंजेस थे, इट्स ओके, ऑल फाइन। सो EMF का डायरेक्शन आप देख सकते हो, आपका करंट का डायरेक्शन है, आपका ये जो है अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। सो रेजिस्टेंस एंड ऑल वो सब कुछ है। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, फील्ड भी दिया है, वेलोसिटी दे दिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, लूप है, राइट, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है इन्होंने, ये लेंथ है, सेम चीज़ है। अभी यहाँ पे भी वही वर्किंग दिया हुआ है आपको। सो वर्किंग क्या है, P इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम है, पावर क्या होता है हमारा, वर्क अपॉन टाइम होता है। सो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या, अभी जैसे वर्क डन क्या होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, है ना। आपका वर्क का क्या होता है ऐसा यूनिट, जो अगर हम देखने जाए तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फोर्स का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सो अभी आपको मीटर मल्टीप्लाई करना है, यानी लेंथ या डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करना है। सो ये फोर्स इंटू एल कर दोगे आप, राइट, फोर्स इंटू एल हो गया या डिस्प्लेसमेंट डी हो गया, वॉट एवर, समझ गए। सो ये फोर्स का वैल्यू आ गया आपका, फोर्स इंटू एल यानी वर्क डन अपॉन टाइम ले लो। बाद में आपको क्या करना है, पी का वैल्यू निकालना है। सो your P is always equals to force into velocity also and work done by time also. So you can write this in the form of work done upon time as well as force into velocity. Understood? All clear? We had just substituted over here the term of power in the terms of work, that is W upon T, and other one is the force into its velocity. So that's it. You can write same or in another way. So shall we proceed now further? So I consider that you all had understood this topic and we should now move on. So again we are going to deal over here with another example or another along with the solution. So it's okay. So what is the given in the example over here is you have been provided with a long solenoid S. So this is the diagram which shows you the long solenoid S as shown in the figure, which has 200 tons per centimeter. So tons per centimeter it has been given over here, and it carries the current I. So what it carries, you can see the current I
with 1.4 ampere. So unit given over here is 1.4, and diameter D of the solenoid is 3 centimeter. A coil C having 100 tons. Again, inside that the coil C is having the 100 tons and diameter for that is 2 centimeter, right? So this is a bit complex, but you need to write all the parameters and unit for that. So you have to first write all the given terms. Okay, so next here given is that the current in the solenoid is decreased steadily to 0 in 20 milliseconds. Calculate the magnitude of EMF. So what we have to calculate over here is magnitude for EMF in coil C when the turn in the solenoid is changing. So yes, it sounds complex, but it is not actually complex. So you have to just write all the parameters. First of all, we can write diameter D is 3 centimeter as 0.03 meter. So cross sectional area for solenoid is pi d square or pi r square by 4. So this is the area. You need to substitute that and answer will come up to your area 7.065 centimeter square. Now you have to convert over here terms in unit length. So it has been given in your centimeter, so now we have to convert that into meter. So what will be your answer? 2 into 10 to the power 4 tons per meter. Alright, so again for calculating your flux, you will be multiplying with B dot A, as we know that flux is equals to BA, or you can write mu A also, right? So mu NIA, your value of value of B is mu naught into Ni, and after multiplying with A, what comes over here is flux. So flux is equals to AB, and after multiplying the value mu naught NIA into B will come over here. Okay, so substitute just the value for that. So we have the value over here for N is 2 into 10 to the power 4, right? So N has been substituted over here. Now 4 pi into 10 to the power minus 7 is another value which has been provided to you, right? So we have to substitute that too. After that we will see that the value for flux will be calculated as 2.485 into 10 to the power minus 5 Weber. So okay, so now we have to calculate over here is d phi by dt. So जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया यही सेम टर्म को d phi by dt को, तो del t हमारा क्या आ गया है 20 into 10 to the power minus 3 आया हुआ है, राइट? ओके, सो ये आपका जो डेल टी का वैल्यू है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है. अभी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे. सो 2485 है, 2.485 है ना यहाँ पे जो वैल्यू है इसका. सो ये 2.485 जो इन्होंने दिया हुआ है जो आपका यहाँ पे फ्लक्स का है वो निगेटिव में आ जाएगा अपॉन जो भी आपका डेल टाइम है. सो वो आपका 20 इंटू 10 टू द पावर मिली सेकेंड्स को हमने क्या कर दिया यहाँ पे सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया ना, इसलिए 10 टू द पावर माइनस 3 लिखा है. ओके ओके, सो यहाँ पे अगेन इसका वैल्यू आ गया आपका डी फाई बाई डी टी का. उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये क्या था आपका जो डी फाई बाई डी टी का वैल्यू था उसको कैलकुलेट कर दिया है. आपका जो टोटल आ गया है 1.243 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. सो उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए कैलकुलेट करना है ना. So what we can write over here for EMF is your first term would be the n number of tons, second would be your d phi by dt what we had calculated. So just we have to substitute the value for that. So we are having the 100 tons for that and the value we had calculated is 1.243 into 10 to the power minus 3. After that you will get the answer as 124.3, right? So your 124.3 is the unit for the EMF, induced EMF. Okay, so this is the magnitude for that. So all right, we should now proceed. So over here again we have to deal with the second of the example. So what is given over here, a conducting loop of area 1 meter square is the area. Okay, magnetic field is 3 Weber per meter square. Magnetic field is uniformly reduced to 1. So it has been reduced. Again the condition comes for final to initial. Okay, so 1 Weber per meter square in a time of 0.5. So 1 Weber per meter square in a time of 0.5 seconds. Calculate the induced EMF produced in the loop. Again, so we can use our d phi by dt formula. So we had been provided with the term B final and B initial
we can see 3 and 1 over here, right? So what is our final? The final value is 1 and the initial value is 3, so we have to keep that in mod, right? So we can write that is in the form of 1 minus 3. Now what is our del t? The value for del t is 0.5, right? So what is the answer now? 2 upon 0.5 when we multiply with a. So value for a is given as 1, so no need to multiply with 1. Okay, so it's fine. So what will happen when you will divide this, so you will get the answer as 4 volt. Okay, so the value for E is 4 volt, right? So over here we are going to do our last topic, that is back EMF and back torque. So before reading all the content provided in your textbook, we are going to see the battery connection or your closed loop. So over here this is the driving EMF, we can say. Basically consists of your key. This is the key part. Okay, so this has been provided with your rheostat or resistance, we can say. So this could be greater or in the range of 0 to 120 volt, right? So the value is 0 to 120 volt, back EMF is given and driving EMF is given. Okay, so we all know that EMF can be generated in circuit in different ways. So in a battery it is the chemical force. So chemical force is like it is present in your battery, so which gives rise to EMF. So the EMF actually arises in the presence of your chemical force, right? So chemical force you need to mention everywhere, because it is the key term which actually generates your EMF, induced EMF. In piezoelectric crystal, mechanical pressure generates the EMF. So over here the piezoelectric crystal is that the mechanical pressure generates the EMF. In thermocouple it is temperature gradient which is responsible for producing EMF in circuit containing the junction of two metallic wires. So in a photoelectric cell, so first we had seen for the piezoelectric, second is the thermocouple, and third is your in a photoelectric cell. The incident light above a certain frequency is responsible for. Now over here in photoelectric cell, what is responsible? So incident light is the term which is responsible in your photoelectric cells, which is responsible for producing the EMF. In Venn diagram generator, the electrons are literally loaded into conveyor belt and swept along to create a potential difference. So what is loaded in your Venn diagram generator? So the electrons are loaded in that in a conveyor belt, the portion of the conveyor belt. So it actually creates over there your potential difference. So in a generator utilizes the movement of wire through a magnetic field to produce motional EMF. So what happens in a generator when it utilizes the movement of wire through your magnetic field, so it will produce motional EMF or current, so through your circuit. So we have seen the physical construction of DC generator. Motor is practically the same. The DC generator is connected to battery, it will run a motor, right? So now our next part over here is given in here. Okay, so this is the diagram for that. So basically the components given here is your current, voltage, back EMF and your time, right? So in x-axis you can see what are the parameters. The parameter is time over here, and in y-axis you can see the three lines or the three different parameters, that is current, voltage and back EMF. So right, so you can see here the function actually how it causes. So current, you can see how it rises after the point 30 and how it decreases after the point 100 and over here you can see 220, sorry. So the value is 220. So ये suddenly peak लेगा और 220 के बाद नीचे आएगा, but performance कैसा होगा? वो inversely proportional होगा आपके current, voltage and EMF से. So ये जो है यहाँ पे percentage slightly negotiable है अगर आप compare करोगे तो आपके voltage, EMF और current से, right? सो अभी हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट जो है. सो यहाँ पे हम क्या देखने वाले, तीन कंडीशन आपको दे दिया गया है. सो वायर विदाउट एनी करंट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड. सो विदाउट एनी करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड में है,
सो उस पर कोई फोर्स जो है वो एक्सर्ट नहीं होगा. सो बट व्हेन द वायर इज कैरिंग अ करंट इनटू प्लेन ऑफ द पेपर इन मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स विल बी exerted in the magnetic field. So a force will be exerted on wire towards the left as shown in figure B. देखो ये हो गया आपका फिगर B, और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, जो आपका फिगर नंबर A है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इस केस में क्या है, कोई करंट नहीं है इन प्रेजेंस ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड. सेकेंड केस में क्या बोल रहा है आपका, बट व्हेन द वायर इज कैरिंग करंट, तो इसमें जो है करंट कैरिंग वायर है विद द प्रेजेंस ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स इनटू प्लेन ऑफ पेपर इन मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स विल बी एक्सर्टेड. तो यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होगा, बट ऑब्वियस अगर करंट कैरी करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स एक्सर्ट तो होना ही है, राइट. सो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ऑन द वायर टुवर्ड्स द लेफ्ट. सो ये वायर्स जो भी है आपका, ये लेफ्ट डायरेक्शन है और ये वाला जो है आपका राइट डायरेक्शन है, ठीक है. सो द फील्ड विल बी स्ट्रेंथेंड on the right side of the wire where the lines of force are in same direction. So जब भी आपका जो है line of force जब same direction होगा as that of the magnetic field and weakened on the left side. So यहाँ पे weak होगा left side में where the field lines are in opposite direction. So field lines जब opposite होगा तभी condition आपका weak होगा, और जब same direction में होगा so condition आपका strong होगा, right. Of applied magnetic field for a wire carrying a current out of the plane of paper the force will act, right. So अभी देखो जब भी वायर है, यहाँ पे आप ये वाले यहाँ से पढ़ो, देखो for a wire carrying a current out of the plane. सो ये क्या हो रहा है, आउट ऑफ द प्लेन आपका जो है यहाँ पे आपका जो बेसिकली करंट जो है सप्लाई हो रहा है. सो द फोर्स विल बी एक्ट टू द राइट एज शोन इन फिगर सी. सो ये आपका राइट डायरेक्शन है अगर आप जो है इसको करंट को बाहर सप्लाई कर रहे हो तो. सो राइट. सो ये सेकंड फिगर है, फिगर नंबर बी, उसमें क्या हो रहा है, आपको इनसाइड आ रहा है, वो जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पे आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो वीक हो जाएगा, राइट. सो आई होप ये जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है. सो इतना ही था आज के सेकंड पार्ट में. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को जो है आप लाइक कर सकते हो. साथ ही अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो साथ ही आपके फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियोस को शेयर कर सकते हो. सो देखो इसमें जितने भी आपके फिजिक्स के टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, वो सारे ही कवर होंगे. और मेरा राइट नाउ प्लान नहीं है ऐसा जो है एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स कवर करने के लिए, बट अगर आपका उस चीज़ के लिए डिमांड है कि कोई भी एक्सरसाइज किसी चैप्टर का सॉल्व करना हो, सो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ. तो उसके लिए टाइम थोड़ा लग जाएगा, लेकिन वीडियो ज़रूर बनाऊँगा. एक्सरसाइज हो गया, साथ ही हमारा जो है न्यूमेरिकल हो गया. सो देखो आपका भी इस चैनल में बने रहना ज़रूरी है, तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो. तो जो आपका एक्सरसाइज है या न्यूमेरिकल है वो भी हम लोग इस जो हमारे चैनल में है वो अपलोड करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए. सो आप जो है सभी के लिए, सभी ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक व्यूअर्स के लिए ही है. सो आप सभी के लिए ये बेनिफिशियल है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. सो टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय.